भारत पहले अखंड भारत था, मुस्लिम समाज किस हक से मांग रहा है? बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, ये पाकिस्तान ले लिया। तो वो तो है ही है। भारत हिंदू राष्ट्र है, था, है और रहेगा। हम किसी को तंग तो नहीं करते। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लगातार जो है कहीं ना कहीं हिंदू संगठन जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करता हुआ नजर आया है, लेकिन इस बार आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने ये कह दिया कि जो भारत देश है वो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। तो क्या सोचती है देश की जनता, ये जान लेते हैं। तो वो तो है ही है। भारत हिंदू राष्ट्र है, था, है और रहेगा। तो इसमें बार बार इसको कहने की क्या जरूरत है? क्या करके आप अपने आप को भी थोड़ा सा उलझा लेते हो और दूसरों को भी उलझा देते हो। बार बार किसी चीज को बार बार कहा जाएगा तो अच्छी बात नहीं है हिंदू राष्ट्र है, बात खत्म हो गई। क्यों अगर हिंदू राष्ट्र की मांग उठेगी तो खालिस्तान की मांग क्यों गलत है? फिर गजवाए हिंद की मांग क्यों? सुनो, खालिस्तान जो है उसकी मांग जीरो है। वो एक फंडा है पैसे इकट्ठे करने का। जितने भी लोग मैं बाहर जाता हूँ, ये एक फंडा या एक ऐसे ही इन्होंने एक बात बना रखी है कि बेचारे सिख जो हैं वो बहुत सीधे हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं और ये फंडा चला देते हैं जी, खालिस्तान फलाना स्थान ये स्थान। तो ये कुछ नहीं है, खालिस्तान कुछ नहीं है। क्या हिंदू संगठन ऐसा नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, करना नहीं चाहिए ना। आप बात ये है कि किस लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ किस लिए करना है? मोदी जी ने कभी कहा, कभी इस बात के लिए कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या बन रहा है? अगर छोटे मोटे लोग कह रहे हैं तो कहने दो। अगर आप भी मानते हैं कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र था, भाई इतने बड़े बड़े बादशाह लोगों ने, अकबर, जहांगीर और इन्होंने राज किया, बाबर ने, तब क्या हिंदू खत्म हो गए थे? तब भी चले थे, तब भी थे। अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सत्ता है, हिंदुओं की सत्ता, तो हिंदुस्तान में हिंदू, बाकी धर्म के लोग भी तो रहते हैं। तो ठीक है, तो उसका मान सम्मान हम करते हैं। हम किसी को तंग तो नहीं करते कि भाई किसी अगर मुस्लिम है हम उसको कुछ, हमारे तो भाईचारा है। तो अगर वही अलग अपने आप को समझ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा की कमी है। अगर शिक्षा पता हो, पढ़ाई लिखाई उनको पता हो कि भाई ये सच है, ये ठीक है, ये गलत है, तो बात ही खत्म हो जाती है। हिंदू और बाकी ये है कि थोड़ी मुस्लिम्स में जो शिक्षा की कमी है, वो उनके जो मौलाना लोग थे उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उनको बढ़ने नहीं दिया और पढ़ने नहीं दिया, अपना फ़ायदा यूज़ करते रहे कि जैसे हम कहेंगे वैसे घूम जाएंगे। लेकिन आज जो मुस्लिम पढ़ रहा है उसको पता है कि मैं भारत का वासी हूँ, मैं भारत में ही रहूँगा, मेरा देश है, तो बात खत्म हो गई। कितने सहमत? एक राज्य की दृष्टि से भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य है। और ये राष्ट्र की बात आती है, भारत सांस्कृतिक रूप से आज नहीं, सदियों से भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के मतलब जो अरब के लोग होते हैं ना, भारतीय मुस्लिम को भी हिंदू कह के बुलाते हैं। पहले मतलब हिंदू मतलब जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू, मतलब जो बलूचिस्तान में कोई व्यक्ति जो हिंदू है, हिंदू संस्कृति को मानता है, वो भी हिंदुस्तान ही है ना। जो सांस्कृतिक दृष्टि से जो कोई मानता है वो हिंदुस्तान है, वो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन राज्य की दृष्टि से तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत पहले अखंड भारत था, मुस्लिम समाज किस हक से मांग रहा है? बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, ये पाकिस्तान ले लिया, उसमें से हमारा जो आधा थोड़ा बहुत था वो पीओके भी ले लिया। तो उसका उनका हक कहाँ से है? जो पाकिस्तान उन्होंने मांगा था वो तो धर्म के जात उस पर ही मांगा था ना कि हमें इस्लामिक है, हमें अलग से दे दो एक। तो फिर अब वो किस हक से बोल रहे हैं कि हम भी उसमें अलग बनवाएंगे? अब जो बचा है वो इसमें 80% मेजोरिटी हिंदू है ना, तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। सब देशों का, क्रिश्चियनों का भी अलग से देश है, पाकिस्तान मुस्लिमों का भी अलग से देश है। एक अकेला हिंदू ही ऐसा है जो मेजोरिटी होते हुए भी उसका कोई पर्टिकुलर देश नहीं है कि हम बोल सके कि ये हिंदू राष्ट्र है। अभी तक इसको भी हिंदू राष्ट्र हम नहीं बोल सकते, तो फिर उसको बनाना तो ज़रूरी है ना। तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। और ये जो होसबाले सर बोल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसमें इतना कन्फ्यूजन फैलाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल था, बिल्कुल है, बिल्कुल रहेगा, बट इसको औपचारिक तो बनाएं, ऑफिशियल करना है ना हमें। तो उसके लिए हमें कदम तो उठाने पड़ेंगे ना ऑफिशियल करने के लिए। तो इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं, करिए इसको ऑफिशियल, डालिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये हिंदू राष्ट्र है। फिर हम नहीं करेंगे आगे डिमांड, डालिए तो सही इसको, पहले डालिए। तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं श्योरिटी दे ही दी है। कहाँ श्योरिटी दे दी? कहाँ श्योरिटी? जब हम डिमांड करते हैं तो सेक्युलरिज्म के सुरमा आ जाते हैं कि भैया हम खालिस्तान अलग, फिर हम अलग से खालिस्तान मांगेंगे, अलग से मुस्लिमों की भी वो मांगेंगे। तो भैया कहाँ कर दिए? करिए ना ऑफिशियल, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दीजिए, हम डिमांड करना बंद कर देंगे, बस आप इतना कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए क्या? होसबाले जी ने जैसे कहा है कि भारत एक राष्ट्र है लेकिन हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की बात और इसकी कल्पना, ये बात तो अलग हो गई। ठीक है, हम मतलब कि हमारा देश है सेकुलर देश, कंट्री है, ठीक है।
इसमें अगर मतलब कि अगर हिंदू राष्ट्र का मांग आता है, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे अगर, तो बहुत सारे जो ऐसे मतलब कि अदर धर्म वाले जो लोग हैं वो मतलब कि इस चीज़ का मांग करेंगे। जैसे अभी पंजाब में मतलब कि खालिस्तान की मांग हो रही है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, लेकिन खालिस्तान बना कैसे? खालिस्तान बनाने वाले भी कांग्रेस ही थे। जब मतलब कि वहाँ पे अकाली दल जो थी वो मतलब कि बढ़ रही थी, तो उस टाइम मतलब कि कांग्रेस की सरकार थी, वो वहाँ पे अकाली दल को मतलब कि नीचा करने के लिए वहाँ पे खालिस्तान बना दिया। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, अभी गजवाए हिंद की बात करेंगे, ये मुसलमान करेंगे, और हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करें तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। लोकतंत्र में मतलब कि सबको बोलने का अधिकार है, और ऐसे मतलब कि अगर मान लेते कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र करने से नहीं हुआ, फिर जातिवाद हो जाएगा, ठीक है, कि ये हमारी जाति का है, ये उसकी जाति का है, ये उसकी जाति का है, तो फिर मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं रह जाएगा ना। मांग कहाँ कर रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं हम ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हैं और थे। राजकीय दृष्टि से हमें धर्मनिरपेक्ष है। सही तो कह रहे हैं, फिर जाति में बदलाव नहीं हो जाएगा कि ब्राह्मण बड़ा या फिर वो बड़ा। ऐसा ना मैम, ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदू मतलब है हिंदू। हिंदू क्या एक जीवन पद्धति है, कोई हिंदू को राष्ट्र की बात नहीं है। हिंदू तो अपने आप में एक परंपरा है, एक संस्कृति है, उसकी बात कर रहा है संघ, है ना। तो विरोधियों को क्यों इससे दुख हो रहा है कि संघ ने क्यों हिंदू राष्ट्र की तो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर साथ रह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? सभी लोग साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी में हिंदू है 80%। पाकिस्तान में ऐसा जाके बोल दें कि हम सब एक साथ रहेंगे, सेक्युलर देश है, अरब में जाके बोल दें, अफगानिस्तान में जाके बोल दें, वहाँ नहीं बोलेंगे। वहाँ बोलेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। यहाँ बोलते हैं क्योंकि पता है 80% मेजोरिटी हिंदू है। हिंदुओं बहुत, हमें बताया गया है कि हम बहुत सहिष्णु होते हैं, बहुत टॉलरेबल होते हैं, इसीलिए हमारा उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अब वो नहीं चलने वाला। वो जो सब थी ना वेब सीरीज, वो सब खत्म हो गई है कि सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। अब नया चैप्टर चालू हो रहा है हिंदू राष्ट्र का, और उसकी स्क्रिप्ट तैयार होने लग गई है। क्या लग रहा है कि जिस तरह हाँ, चाहूंगा मैं ये बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से आपको खतरा है ना, तो हिंदू देश के लिए क्या करता है? कुछ कविताओं की लाइन आपके बीच रख रहा हूँ। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। दत्तात्रेय महासचिव आरएसएस के, जिन्होंने बयान दिया आरएसएस को कि हिंदू राष्ट्र है देश, उसको लेकर इनकी क्या राय थी आपने सुना। वीडियो फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ चलने जा दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।